हाय गाइस, हाय हाय, गाय गाय। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? कल मैं कैसे हैं आप बोलना भूल गया था, तो कई बच्चे लिखे सर आपने कैसे हैं आप नहीं बोला। यार कई बच्चे ना, मैं कई बार थोड़ा थका होता हूँ, वीडियो सीरियसली बना देता हूँ, उसमें मैं बोलता नहीं, पैंट खुल गई, लुंगी खुल गई। तो बच्चे कहते हैं सर आपको नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। देखो यार, जब तक आपकी शुभकामनाएं हैं और जब तक प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। कारण साफ है। देखो पोर्टफोलियो में तो रोज बाजार चढ़ता है गिरता है, तो ऑब्वियसली अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाता है। जब बाजार बढ़ता है गिरता है तो घट जाता है। प्रॉफिट बुकिंग मैं लगातार करता हूँ, तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से नुकसान नहीं होता, और वो होगा भी नहीं जब तक प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। क्योंकि करने वाला तो भगवान है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस दिखता हूँ, भगवान कुछ बुद्धि में डालता है, कर देता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर आप कैंडल से करते हो, कैसे करते हो? मैं कहता हूँ यार कन्विक्शन से करता हूँ। देखता हूँ जो ठीक लगता है, प्रभु का कुछ लीला चलती है, कोई मंत्र प्रभु पढ़ते हैं, दिमाग में कुछ आता है और मैं कर देता हूँ और वो ठीक हो जाता है। हालांकि कभी कभार गलतियाँ होती हैं मेरे से, जैसे मैंने एक बार ना उसको स्क्वायर ऑफ करा था। अभी वो कॉल खड़ी है, क्या नाम है उसका, नदरसन सुमी की। स्क्वायर ऑफ करना था, कॉल बेची हुई थी, स्क्वायर ऑफ करा था, 2 बार ऑर्डर डाल दिए, एक वापस आ गई, उसमें नुकसान हो रहा है 7-8 हज़ार का। इसी तरह अभी पीछे एक पुट बेचनी थी, खरीद ली गलती से। अभी एक कल गलती से एक सौदा बंधन का स्क्वायर ऑफ कर दिया, नुकसान हो गया। पर मैं सोचता हूँ वो प्रभु का ही लीला है। प्रभु कहता है साले थोड़ा बहुत तो तुझे नुकसान होना चाहिए। तो प्रभु बैलेंस कर देता है, और शायद वो नुकसान होता है तो मैं और कॉशियस हो जाता हूँ। तो प्रभु का ना वो चक्रव्यूह है, प्रभु का जो है वो तरीका है सब करने का। अब कहेंगे सर आप मज़ा आ गया, बात अच्छी लगी है, ये तो बात सही है। आपको भी लगता है? आपको क्या लगता है करने वाला कौन है? प्रभु है कि नहीं? कमेंट में बताइए आपका क्या विश्वास है। मेरा तो विश्वास है मैं कुछ नहीं जानता, जो करता है प्रभु करता है। भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ बैठे होते हैं, प्रणाम जी, और वो जैसा कहते हैं मैं कर लेता हूँ। वो बोलते नहीं है, मेरे दिमाग में वो थॉट ला देते हैं, और कई बार किसी के थ्रू करवा देते हैं। अब जैसे मान लो कोई शेर अच्छा लग रहा है, मेरा ध्यान नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान जी नमस्कार, वो क्या करते हैं, किसी बच्चे से मैसेज भिजवाए थे, सर ये देखिए शेर गिर रहा है, मेरा उस पर ध्यान जाता है। मैं देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ एक सेकंड के लिए, मुझे लगता है जच रहा है। पता तो सब शेरों का ही होता है, ध्यान नहीं होता, पता ही नहीं चलता कौन सा गिर गया जाता। बच्चे का मैसेज सर गिर गया, देखते ही खट से सौदा कर देता हूँ। अब आप बताइए, अब प्रभु खुद तो चल के आएंगे नहीं, वो किसी को भेजेंगे ना इस तरीके से, तो इस तरीके से सौदे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक मैं खुद ना कहूँ कि मैं दुखी हूँ, जैसे दिसंबर 2021 में हुआ था नुकसान, तब तक मेरे को नुकसान हुआ तो मैं आपको बताता ही हूँ। ये तो कुछ लोग बच्चे लिखते रहते सर लॉस भी बताइए, लॉस। मैं जबरदस्ती लॉस बताता हूँ, जो होता है कभी कभार बता तो देता हूँ। और अनरियलाइज लॉस और अनरियलाइज प्रॉफिट की क्या गिनती? अनरियलाइज लॉस, अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। आज बाजार गिरा तो आज मेरा पोर्टफोलियो गिर गया, उसमें जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, पर मैंने उसको बुक थोड़ी किया है। अब कल बाजार चढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ी अनरियलाइज प्रॉफिट रोज बताऊंगा, आज बढ़ गया, आज घट गया, आज बढ़ गया, आज घट गया। वो कभी कभार बताता हूँ कि देखो कितना वेरिएशन आ जाता है। तो डेफिनेटली बाजार गिरा है तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो घट गया है, तो मैं उसको बेच थोड़ी रहा हूँ। बाजार तो रोज गिरता पड़ता रहता है, अगर ऐसे में स्ट्रेस लेने लगे तो हो गया, गुंगू पुंगू बन जाऊंगा ऐसे, तो वो वाली बात हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। चलो अब मैं आपके ना एक बड़े प्रश्न का उत्तर दूंगा, वो है कि भाई ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में क्या हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्सेशन का रिजाइम है ना, रजीम या रिजाइम क्या कहते हैं जी? रिजीम। मैडम कह रही रिजीम कहते हैं। मैडम का ना प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, मेरे से बेटर है। मैं थोड़े वर्डों में कई बारी गड़बड़ाहट कर देता हूँ। मैडम फर्स्ट क्लास ठीक से बताए थे। अब शर्मा रही है मैडम, ब्लश करी, एकदम लाल हो गया गाल में, बता नहीं सकता, टमाटर की तरह। तो अच्छा, तो अब जो है रजीम जो होता है, उसमें क्या है, जो नया रजीम है टैक्सेशन का, उसमें 7 लाख के एग्जेम्प्ट कर दिया है, और उसमें ना 80C की डिडक्शन को थोड़ा सा हटा दिया है। तो उससे ना फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक देखो मैंने मेरा क्या है कि मैं ना वही करूँ, प्रभु का आशीर्वाद है, मैं ज़्यादा फालतू की बातों पे ना अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। अब सीधी सी बात समझ में आती है कि जो बड़ी पॉलिसी है, जिनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, 5 लाख से शायद ऊपर का है, वो लोगों को बेसिकली जो है 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह से। बाकी फाइन प्रिंट्स मैंने पढ़े नहीं ज़्यादा, पर मैंने जब वो सुना ही था तब भी मैं समझ गया इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। जो छोटे मोटे पॉलिसीज़ लेते हैं जिनका प्रीमियम कम है, देखो मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के 2 तरह से पॉलिसी के प्रीमियम होते हैं। एक वो लोग जो हैंड टू माउथ जीते हैं, जिनके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
वो इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है ना। उनको तो लेनी है चाहे टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले, क्योंकि उनको अपने परिवार की सुरक्षा का देखना ना। आप ऐड नहीं देखते, एक लेडी दिखाते हैं, वो कहती है लोग कहते हैं आपने तो अपनी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से की, वो कहती है जी मैंने क्या शादी की, सब ये कर गए थे। वो दिखाते हैं हस्बैंड की फ़ोटो है, उस पर हार चढ़ा हुआ, ये कर गए थे, इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, इनका देहांत हो गया, पॉलिसी के पैसे मिल गए, उस पॉलिसी के पैसे से मैंने बच्चों को संभाला और मैंने उनका अच्छे से पालन पोषण करके शादी कर दी। तो ये सब तो इन्हीं का देन है। इसी तरह से आपने और भी एड्स देखी होंगी। अब उन एड में साफ संदेश जा रहा है कि जो लोग अपने फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके देहांत पर फैमिली रूल सकती है, आप पंजाबी का वर्ड है ना रूल सकती है, मतलब बिखर सकती है, उनको पैसे नहीं है, उनको पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। तो वो पॉलिसी को टैक्स बेनिफिट के लिए थोड़ी लेते हैं, उनकी तो ज़रूरत है, वो टैक्स बेनिफिट इसलिए लेते हैं। अब आ जाओ बड़े लोगों पर, जो बड़े लोग होते हैं जो पॉलिसी ले रहे हैं, वो भी इतनी पहले भी ATC में कितनी डिडक्शन मिलती थी, वो खास थोड़ी मिलती थी। अब वो बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है ATC में डिडक्शन मिले या ना मिले, वो तो पॉलिसी अपनी चॉइस से लेते हैं। जैसे मैं पॉलिसी लेते हैं, नहीं कोई इंश्योरेंस वाला फ़ोन करता है सर पॉलिसी, मैं फ़ोन काट दे बेटा, काटते फट से काट देता डर के। मैं कोई मेरे को फ़ोन करता सर लोन लेंगे आप, आपके ना आप CA हैं, CA के लिए मैं फ़ोन काट दे, वो फ़ोन काट दे। कोई बंदा आता है सर आप ट्रेड करेंगे, वो फ़ोन काट दे, वो फट से फ़ोन काट देता। मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता। तो कहने का मतलब मेरे लिए एक सिस्टम है कि मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी, हेल्थ वाली ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक हेल्थ की ले लेता हूँ, एक कार की ले लेता हूँ। वो तो एक कार की तो लेनी पड़ती है कंपलसरी, अदरवाइज मैं उसका भी कोई क्लेम कभी लेता नहीं। हेल्थ वाला प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा कभी जरूरत पड़ती नहीं है, छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए मैं लेता नहीं। अब कहने का मतलब मेरी गाड़ी ठुक गई थी, नई गाड़ी कौन सी हल्का सा टेल लाइट उठ गई थी, मैं गया कंपनी में, कहता जी इंश्योरेंस क्लेम लो, मैं छट ना तो पैसे ले यार, खत्म कर। मैंने फट से लाइट बदलवाई और आ गया घर पे। अब मैं उससे इंश्योरेंस क्लेम लेता हूँ, मैं नहीं लेता। तो एज जो लोग बड़ी पॉलिसीज़ लेते हैं या जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं बाय मैटर ऑफ चॉइस ले रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पॉलिसी लेनी नहीं, अभी टैक्स बेनिफिट मिले ना मिले मैं तो लूँगा ही नहीं। इस तरह कुछ लोग होते हैं टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले उन्होंने बड़ी पॉलिसी लेनी, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस के बिजनेस में इतना इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। बस वो क्या कहते हैं ना कि ऑपरेटर है, सेंटीमेंट खा जाता है, जिसके चलते उसने इस शेयर को गिराया। मैंने इसकी 500 की पुट बेच दी थी HDFC लाइफ की, भाई साहब इतना मनी हो गई है, अब उठा लांगे डिलीवरी। फिर मैंने सोचा साला और गिर गया, तो मैंने आज से इसकी खरीदारी भी शुरू कर दी है। आज मैंने थोड़े से शेयर इसके खरीदे हैं, जिसका लाइव डेमो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था, व्हाट्सएप और यूट्यूब के दोनों। अगर आप भी व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने चाहें तो 7011-323-077 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करके स्टूडेंट बने। और अगर आप यूट्यूब के बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पर अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाएंगे तो एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, उससे आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, जहां आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लाइव डेमोस मिलेंगे। तो मैंने अब लाइव डेमो देना शुरू कर दिया। मैं अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ। इसमें 3 बढ़िया कंपनी है, एक SBI लाइफ, एक ICICI प्रूडेंशियल है और एक आपका HDFC लाइफ है। SBI लाइफ मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मेरे पास 2 लॉट से बिक गए, मैं छोड़ दिया। HDFC लाइफ बहुत सारा है, आपका ICICI प्रूडेंशियल भी काफ़ी सारा है। तो इन 3 शेयरों को मैं फिर से, अब SBI लाइफ नहीं, अब आपको बोल दिया है, और LIC भी थोड़ा सा ही है, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को भी ले लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब लाइव डेमो दूंगा, इनके रेट्स ही आ जाएंगे, तब लूंगा शेयर्स, उसका लाइव डेमो आपको दे दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि ये टेम्परेरी फेनोमेनन है। इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं ना, अंग्रेजी में शब्द, हिंदी में शब्द होता है ना, इसको ज़्यादा फैला दिए, अंग्रेजी में होता है ना इसका, जैसे हिंदी में राई का पहाड़ बना दिए, छोटी सी बात को इतना फैला दिए, बहुत एग्जैजरेट कर दिया। एग्जैजरेट तो नॉर्मल वर्ड है, इसमें भी बड़ा प्यारा वर्ड है, चलो आदमी भूल जाता है, देखो एग्जैजरेट कर दिया इसको, ओवर डिस्काउंट कह लो, ओवर डिस्काउंट कर दिया है शेयर बाजार ने। मतलब साला 600 में शेयर पड़ा था, उसको इतना गिर दिया। तो ओवर एम्फेसाइज, ओवर डिस्काउंट करके ना शेयर को मार दिया। तो मुझे तो लगता है इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, इसके शेयरों को खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बाकी बेटा देखो, आप ना कभी भी मेरे विचार से सहमत ना हो, आप अपनी रिसर्च खुद करें, अपनी देखें। देखो मैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पैसे लगा देता हूँ। अब मैं तो अदानी ग्रुप के शेयर लिए ही नहीं अभी तक, अभी भी नहीं लिए, और पहले भी कोई खास नहीं पड़े थे। 1 लाख से नीचे की इन्वेस्टमेंट है, मैं दिखाया था बाई चांस ना, तो ACC है। बच्चे कहते सर आपने क्यों नहीं लिए, सारी दुनिया ने लिए, पता नहीं प्रभु का आशीर्वाद है। अब आप मानते नहीं ना, अब ये किसकी लीला है, जब सारी दुनिया ले रही तो मुझे भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने नहीं लिए, तो किसकी वजह से, जय श्री कृष्ण, किशन जी के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से, उनके चरणों की कृपा से मैंने नहीं लिए होंगे। मेरे दिमाग में कभी थॉट ही नहीं आया। जब मैं देखता था अदानी वगैरह से मुझे अच्छे लगते थे, 2-4 बजे ज़्यादा गिरते थे, मैं उनकी पुट बेच देता था और रीजनेबल प्रॉफिट पे निकल जाता था, ज़्यादा लालच करता नहीं था। और जब ये क्रैश हुआ, मेरे पास माल ही नहीं था, वो चिंता थी नहीं।
पर ऐसा नहीं है कि और शेयरों में आए उनके नहीं थे, उनके हैं। आरती इंडस्ट्रीज के बहुत सारे लॉट हैं, HDFC EMC के बहुत सारे लॉट हैं, HDFC लाइफ के बहुत सारे लॉट हैं इन शेयरों के, टाटा मोटर्स के ढेरों लॉट हैं। तो पता नहीं भगवान कुछ दिमाग में डाल देते हैं, मैं तो वही कर लेता हूँ। कहते हैं कनेक्शन है प्रभु के साथ प्यार भरा। तो ये सारी बात है। तो मैंने इसलिए अदानी में तो भी काम नहीं किया। पर अब कल से पता नहीं दिमाग में विचार आ रहे हैं। अब देखो ये विचार कौन लाया? प्रभु लाए कि थोड़ा बहुत इसमें भी सोचा जा सकता है। तो हो सकता है आज क्या थर्सडे ना, तो एक्सपायरी थी, तो कल थोड़ा सा कर लें। कल वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्रेड ना करूँ, कल सिर्फ देखो, ऐसा मन में विचार आ रहा है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही निकल जाऊँ। कहते हैं किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। तो भैया मैं सोच रहा हूँ कल मैडम के साथ इश्क लड़ा लेते हैं और कहीं जाते हैं डिस्को में, कुछ खा पी लेते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो मौज मस्ती कराते हैं। कारण ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एक दिन से शांति कर लीजिए, क्योंकि आज थर्सडे है, आज बाजार को उन्ना नहीं पटका जितना पटकना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है आज वो एक्सपायरी का दिन था, दो तरफ के लोगों को काटा है, और मुझे लगता है कल कपड़े फाड़ेंगे। अच्छा वो जो मैंने डेमो के लिए पुट खरीदी थी ना, एक पुट खरीदी थी, कॉल खरीदी थी मैंने, 4 लॉट खरीदे थे निफ्टी बैंक के, 4 लॉट पुट के, 4 लॉट कॉल के। कल उसमें मोटा मुनाफा रहा था, मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ़ोन में बिजी हो गया था। आज मैंने उठते ही सुबह स्क्वायर ऑफ कर लिया। उसमें बचे तो नहीं खास, पर 1.5 कितने बच गए? 1150 बच गए। यानी देखो भाई लॉस तो नहीं हुआ। कल तो लगा था भाई पैसे जीरो हो गए, पर आज मौका देख के मैं निकल के 1150 बचे। तो ठीक है, ये किसकी लीला है? प्रभु जी की, श्री कृष्ण जी की, उनकी लीला है, उनके उससे काम कर रहा था। मैं सोच रहा था यार मेरे पैसे तो ठग गए, 5000 रुपये ठुक रहे थे। मैंने कहा यार भगवान जी क्या किया है, मेरे तो 5000 आपने ठुकवा दिए। पर नहीं, उसमें से भी 1100 रुपये बच गए। तो कल जा रहे हैं ना, चलो इश्क लड़ाए, तो पिज़्ज़ा खा लेंगे, 1100 रुपये बचे। तो अब ये सारी स्टोरी मैंने आपको देखो खुल के बता दी। तो अब मन में विचार आ रहा है अदानी एंटरप्राइज। अब अदानी एंटरप्राइज की क्या कहानी है, क्या स्टिकर है, ऑपरेटर का क्या गेम है, क्या आप ये जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट में लिखिए। मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो दूसरे वाले चैनल पर डालूँ, क्योंकि इसमें तो रोज़ वीडियो डालता हूँ ना, तो वीडियो जो है आगे पीछे हो जाती है, ढेरों वीडियो है, उस पर कम डालता हूँ काम की। तो वहाँ डालूँ अदानी एंटरप्राइज के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सही मायने में इसको समझने में, मैं देखता हूँ सुनता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सही इसका निचोड़ है, अगर आप समझने में आसान भाषा में, जो आपको समझ में आ जाए आपकी देसी भाषा में, तो कमेंट में लिखिए, फिर मैं इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। तो ये थी सारी आज की चर्चा। अब बेटे बात को आगे बढ़ाएंगे, दिल से दिल को मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट मूड है। और मार्केट मूड अब तो समझिए लोएस्ट लेवल पे आ गया, 15.72। चलो भैया रे भैया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या समझे बाजार इतना गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या समझे। तो भैया फियर, अब फियर को जब डर लगे तो गाना गा, तो भैया फियर हो रहा है इस वक्त, जिस तरह के भाव आ रहे हैं। तो मैं एक दर्शन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। वैसे तो इस वक्त हमारे बाजार किसी भी मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे, किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे, वो एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं, वो है प्रभु का कहते हैं इशारा, श्री कृष्ण जी का संकेत। अब मैं आपको इतने समय से बोल रहा था बाजार गिरेगा, मजे की बात देखो सारे बाजार ठीक है, हमारे बाजार की वाट लगी हुई है। अब आपको सर आपको कैसे पता, कई बार बता चुका हूँ, सब प्रभु की श्री कृष्ण जी की महिमा है। अब देखो डाउ जोन्स तो गिरा हुआ 0.65, लेकिन S&P 500 0.82% चला और नैस्डैक तो फुल टॉस तेज है 2.3। याद है मैंने आपको दिया था डायमंड के और सफायर के स्टूडेंट्स को डेमो, नैस्डैक का मोटा प्रॉफिट हो रहा है। अब तो कितना प्रॉफिट हो रहा है देखो मैं बताता हूँ। अभी तो आज बड़ा हुआ है, तो अब कल आएगा ना आज का इफेक्ट। तो अब तो बाजार बंद है ना हमारा, तो अब कल आएगा। देखो मेरे को देखो इसमें इस वक्त 11.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने इसमें 34,400 नहीं, इसमें अच्छे पैसे बच गए, 3,44,000 रुपये लगाए थे, जिसमें 40,000 की लपेटे में बढ़ रहा है। तो देखिए आपने देखा कि यूएस के बाजार से भी पैसे निकाल लिए। बच्चे कहते हैं सर यूएस के बाजार में क्यों पैसा लगा रहे हो? अरे खड़ के लावांगे,
वो अब साले विदेशों ने हमारे देश पे राज किया, हमारा माल बहुत बटोर के ले गए, अब हम उनके देश में पैसा लगाएंगे, पैसा कमा के वहां से खींच के लाएंगे, खड़ के लाएंगे, सारी दौलत वापस लेके आएंगे। आप मेरे इस विचार से, इस एहसास से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, अभी तो उसमें शुरुआत है और करीबन 40,000 रुपए का अच्छा ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है 11% का। तो अपन ने तो पैसे, देखो जो बच्चे छोटे छोटे निवेशक हैं, प्यारे प्यारे भोले वाले से निवेशक हैं, उनको ना मेरे डायमंड और सफायर का प्लान ज्वाइन करना चाहिए। कर तो एमरल्ड भी लो, पर डायमंड वाले पे फोकस करो। डायमंड वाले पे मैं डेमोज देता हूँ सिर्फ ETF के, और उसमें कभी नुकसान नहीं होता। मेरे सारे ETF प्रॉफिट में, क्योंकि मैं खरीदता ही टाइम पे हूँ, और जब खरीदता हूँ ना, खरीदता ही जाता हूँ, खरीदता ही जाता हूँ, खरीदता ही जाता हूँ। बच्चे पागल हो जाते हैं, सर क्या हो गया सर, एक दिन में 11 ट्रेड कर लेते हो। कहते यही तो गेम है भाई साहब, जब मौका मिले तो रन पे रन बटोर लो, फिर आराम से खड़े हो जाओ कोने में। पंजाबी में कहते हैं ना, देख लांगे मौके विच खड़ लांगे, जब मौका आएगा तब खींच लेंगे, तब तक देखेंगे। क्योंकि ऑपरेटर तो बाजार है, इसमें मुलूंगी तो खींचेगा ही। मुझे लग रहा है अभी वोलेटिलिटी ना बढ़ेगी, ऑप्शन का जो चस्का लोगों को लग गया, इसके चलते मुझे लगता है बाजार ना इसी तरह से चलेगा। अच्छा, अब मैंने आपको वहां का बताया, अब यूएस, अब अमेरिकी, यूरोप के बाजार देखिए, सारे के सारे हरियाली में। एक स्विट्जरलैंड है जो गिरा हुआ है, और साला जर्मनी 0.25% तेज है, पेरिस 1.25% तेज है, मद्रिद 1.25% तेज है, और आपका स्टॉकहोम 2.5-3% तेज है। तो आग लगी पड़ी है, पर हमारे बाजारों की लंका लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बस प्रभु का आशीर्वाद है। एशियाई बाजार भी ऐसे मिले जुले संकेत ही, ना ज़्यादा बड़े ना गिरे, मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं, पर हमारे बाजारों की तो लंका लगी हुई है। और फियर देखिए इस वक्त 15.72 का आ रहा है। अब मैडम कल चलना है या कल फिर कुछ माल बटोर लें? मैडम बोली आप देखो, ये तो आपका कन्विक्शन है, मैं कैसे बताऊँ। तो सोचते हैं भैया, मुझे लग रहा है एक दिन का गैप देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कल बाजार ज़्यादा गिरेगा, अगर मैं बैठूंगा ना तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आज भी मैंने 50-50 करके कई सारे शेयर लिए हैं, 100 नहीं लिए। मुझे ऐसा लगा यार पैसे खत्म ना हो जाए, मैंने बेचा भी माल, आज प्रॉफिट बुकिंग करी अच्छी। क्या कहते हो आप, एकदम खरीदूं कल? आपका क्या विचार है? मेरे मन से तो ये आवाज़ आ रही है कि मनोज कल बाजार जब देखेगा उसी के हिसाब से निर्णय लिए, तब तेरे दिमाग में प्रभु कुछ डालेंगे तो कर दिए। तो कल देखेंगे यार इसको। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं बता दूंगा बाजार को लेके जब वो आएगा। अब देखो ये तो बेटर ही है, US डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, क्रूड गिर रहा है, रुपया तेज है, डॉलर गिर रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, सारे फैक्टर फेवरेबल। आग लगी है, आग लगी है, अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में फेवरेबिलिटी की आग लगी है। पर हमारे FIs बेचेंगे माल, चाहे कुछ होना चाहे जाए समझे। अब FIs तो माल बेच रहे हैं, 3,065 करोड़ का माल खरीदा है। DIs बेचारे खरीदारी करके लगे हुए, लेकिन फिर भी 700 करोड़ के लपेटे का माल बिका है आज भी। और FIs इंडेक्स फ्यूचर्स का आगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका दे दूंगा, डेटा दे देना मैडम अपने आप ही है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नहीं तो मिस हो जाएगा आपका। देखो अब यहाँ पर ये और ये दोनों हल्के हल्के बेटर हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में आज खरीदारी की है नीचे के रेटों पे। अब हमारे बाजार देखो फ्लैट बंद हुए हैं, जहां थे वहीं, ना ऊपर ना नीचे। 17,616 पर, ये क्या दिखा रहा है, 17,616 पर खुले थे और बंद हुए थे कल, और आज 17,610 पे बंद हुए। तो डंडी बिल्कुल स्ट्रेट है। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग की थी 100 पॉइंट की, फिर उसके बाद भागे और एक पीक बना लिया 17,653 का, फिर वोलाटाइल रहे देखो खट खट करते, और बॉटम भी आज शुरू के दौर में ही बनाया था, और अल्टीमेटली कंफ्यूज करके बंद हो गए। IT से वो आग लगी हुई थी। अब देखो ना ऑपरेटर की कहानी, घर घर की जुबानी। अब ITC के ऊपर टैक्स लग गया, नुकसान हो गया, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया। अब ये ITC क्यों भागा है? दबा के लोगों ने शॉर्ट किया, माँ बहन हो गई इनकी, तो मम्मी पापा हो गए, इतना शॉर्ट किया, इतना शॉर्ट किया, ऑपरेटर ने इसको खींचा। जब बढ़ा, लोगों ने कहा अब गिरेगा, और शॉर्ट किया, ऑपरेटर ने और बढ़ाया। लोगों ने कहा अब तो इंतहा हो गई, और शॉर्ट किया, ऑपरेटर ने और बढ़ा दिया। अब तो इंतहा है, लोगों ने और शॉर्ट किया, इसने और बढ़ा दिया, शॉर्टियों को फंसा दिया। अब 380 पे ऊपर काट के आज 384 का पीक बनाया। मैंने भी आज इसके शेयर काट दिए 300। अब मैं हर राइज पे 200-200 करके इसके शेयर काटूंगा। ये मैंने इसके ऊपर एक बड़ा फैसला, निर्णय लिया आज। ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, HUL, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक और शेयर थे जो चढ़े हुए थे। अब गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइज भाई साहब 26 पॉइंट, मतलब साला कोई हिसाब होता है, 26% गिर दिया। 26 पॉइंट बोल रहा हूँ, 26%।
अदानी पोर्ट 10-15% गिर गया था, फिर साले को ठीक कर दिया। यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ की भी लगा रखी है, डिविज लैब, आइशर मोटर, हीरो मोटर कॉप, ये सब जो है आज अपने कपड़े फड़वा रहे थे और इंडेक्स थोड़ा सा चढ़ा था और ये बढ़ गया और फिर गिर गया। अभी मुझे चार्ट के प्रति अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या लग रहा है, सोचो, दिल से तो आवाज आ रही कि अभी डाउन ही है। आज भी लोअर बोलिंजर बैंड को काटा है, मुझे तो अभी डाउन लग रहा है यार। मुझे तो डाउन लग रहा है अभी। कल हो सकता है पहले हाफ में खींचा जाए इसे और दूसरे हाफ में गिरा जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर बेटा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, मन में आया, दिल में आया, बोल दिया, दिल में आया बोल दिया। जब हम एग्जाम देने जाते थे ना, कॉलेज में थे तो हम एग्जाम देने जाते थे, मैडम को तो अब चक्कर ये है ना, मैडम की मैं क्लासेस मिस करा देता था सारी की सारी, क्योंकि हम दोनों घूमा करते थे। पढ़ा मैं देता था और मैडम सदा, हम पता ही हम दोनों श्री राम कॉलेज से थे, हर बार उनके बहुत कॉस्टिंग में हाईएस्ट नंबर आया, सारा मैंने पढ़ाया था। एक टैक्स है मैंने नहीं पढ़ाया था, आज तक मुझे कोसती, उसमें नंबर कम आए थे। तुमने टैक्स नहीं पढ़ाया, टैक्स नहीं सीडब्ल्यू फाइनल में मेरा एक्चुअली सीडब्ल्यू फाइनल के पेपर क्लैश कर गए थे इनके साथ, तो मैंने टैक्स पढ़ाया नहीं, तो टैक्स में इनके नंबर कम आए। सब्जेक्ट आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, मेरे एग्जाम में नहीं था, मैं पढ़ाने का नंबर कम आया। बाकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब में मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस, हाईएस्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब जब मैं मैडम को एग्जाम होता था ना, मिलते थे सुबह, मेरा एग्जाम तो नहीं होता था, मैडम को होता था, क्योंकि हमारे एक मतलब मैं एक बैच सीनियर था ना, मैडम एक बैच जूनियर थी, तो मेरा एग्जाम नहीं होता था उस दिन, उनका होता था, तो मेरा नहीं होगा, मेरा तो अगले दिन होगा, पर मैं आ जाता था कॉलेज, चलो मिल लेंगे यार इस बहाने। तो अपना कॉलेज आ जाते थे, तो सुबह मैं इनको जहाँ मतलब मैं अपने घर से, अब यार क्या बताऊँ, अब बातें पुरानी है, बताने में क्या अर्ज है, अब तो राज क्या रहना है, तब के रास्ते, घर से मैं जाता था इनके घर, मतलब मैं रहता था आरकेपुरम, ये रहती थी लाजपत नगर, तो मैं आरकेपुरम से लाजपत नगर की बस पकड़ता था, वहाँ से यू स्पेशल में हम दोनों आते थे। उस ज़माने में लड़के लड़की ना आपस में कम मिक्स होते थे, जैसे आजकल तो मिक्स हो जाते हैं, इतने मिक्स नहीं होते थे, तो सबको पता था यू स्पेशल में इन दोनों का कुछ चक्कर है, तो हमारी सीट वो सब खाली छोड़ देते थे, हम ही बैठते थे। तो ये इस तरह की रिस्पेक्ट होती थी किसी ज़माने में। वो सीट ही छोड़ देते यार, ये आएंगे दोनों, हीर रांझा श्री फरार, उनकी जगह छोड़ दो, तो जगह ही छोड़ देते थे, तो हम उसमें आते थे। तो अब रास्ते में मैडम पूछती थी आज एग्जाम में क्या आएगा, मैंने मुझे क्या पता क्या आएगा, नहीं आप बता दो कौन सा टॉपिक आएगा, और मैं जो टॉपिक बोलता था वही आ जाता था। तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को भी कुछ, मैं ऐसे सोचता था ये वाला आना चाहिए आज ना, इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। और शाम फ्रेंड्स भी कहती थी तेरा क्या है, तेरे को तो मनोज बता देगा। हाँ हम बताओ, कहते इसकी फ्रेंड भी कहती थी, तो बताया था वसूस में क्या आएगा एग्जाम में। मैंने कौन सा पेपर सेट किया हुआ था, मैं सोचता था, मन ध्यान लगाता, मुझे लगता था ये आएगा, बोल देता था, वही रहता था। अब वही बात यहाँ भी, अब आप कहोगे कि सर कैसा फॉर्मूला है, कैसे पता लगाते हो, नॉलेज तो सब है, चार्ट देखता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन उसके बाद एक ही चीज़ रहती नहीं, क्या प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, श्री कृष्ण जी साथ बैठे, तो उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से दिमाग में कुछ थॉट आता है, कन्विक्शन आता है, मैं बोल देता हूँ। अब वो ठीक हो जाता है 90% टाइम, 5-10% टाइम ठीक नहीं भी होता है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं इस साले को सारे ठीक करा दूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। ये सोचेगा, खुद ही सोच रहा है ये, इसलिए वो मेरे 10% गलत कराए थे। कहते हैं इसकी भी गलती कराते रहो तो मुझे ध्यान रखेगा, मेरे को याद करता रहेगा। ठीक है प्रभु आप कराइए, मैं याद तो रखता हूँ, ये भी अच्छा तरीका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जो ये चीज़ है ना, अपने हिसाब से, अब चार्ट है, चार्ट बोल रहा है, अब कैंडल नजर आ रही है, अब कैंडल ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कौन सी किताब में लिखा है कल क्या होगा, पर मुझे लग रहा है कल बाजार फर्स्ट हाफ में तेज हो सकता है, फिर गिर सकता है, पर इसका रिवर्स भी संभव है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है। अब अगर हम बात करें MACD चार्ट पे, तो देखिए 4-5 लाल हिस्टोग्राम के बाद हरा हिस्टोग्राम बना है। हरा हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि जो कमजोरी बाजार में, उसमें कमी आई है, कमजोरी खत्म नहीं हुई है, कमजोरी में कमी आई है, और RSI थोड़ा सा वहीं टिका हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी को बाजार झेलने की, संभालने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन चेन देखो, नए वीक का 16,100 पे तो जाके बैठ गए हैं कॉल राइट, पुट राइटर्स, और 18,500 पे जाके बैठ गए कॉल राइटर्स। मैक्सिमम पेन भी यही है, क्योंकि 18,500 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, और इवन कॉल राइटर्स देखो आपका 17,800 से भरे पड़े हैं। इस रेंज के अंदर पुट राइटर्स कम है, 17,500 ऑनवर्ड पुट राइटर्स का जमघट बना हुआ, और यहाँ 17,500 पे कॉल राइटर्स भी अच्छा है, पर 17,000 ऑनवर्ड उन्होंने छोड़ दिया है। यानी वीकली में कॉल राइटर्स
मान के चल रहे हैं बाजार 17,500 या उसके थोड़ा नीचे जाएगा। 17,000 पे भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो अब एक आध दिन में पता चलेगा। मंथली की बात करूं तो 17,500 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 18,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, बाजार उस 17,610 पे है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस है, पर कॉल राइटर्स भी यहाँ पर अपनी टग ऑफ वॉर उनके साथ बनाकर बैठे हुए हैं। यानी इस वक्त ऑप्शन चेन एनालिसिस हमको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वीक में तो कमजोरी है, मंथ में थोड़ी उतनी कमजोरी नहीं है, मंथ में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब पीसीआर की जहां तक बात करें तो वही बात यहां आ गई, पीसीआर में भी देखो मंथ का पीसीआर रीजनेबल है 1.12 पर, वीक का कमजोर है। तो जो बात मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस से बताई वही लगभग पीसीआर से भी निकल के आ रही है, लेकिन हमें तैयारी दोनों करके चलनी है। यानी वीक कमजोर है, इसलिए मैंने को लगा कि मेरे से कैंडल लेके जो मन से आवाज आई थी बाजार कमजोर है तो ऑपरेटर कल गेम खेल सकता है। पहला दिन है तो हो सकता है खींच दे शुरू में और फिर बाद में गिर दे, और हो सकता है खींचता ही चला जाए। तो यानी कल प्रोबेबिलिटी जो है बाजार का ट्रेंड डाउनवर्ड है, क्लियरली समझिए। पर कल थोड़ी सी ऊपर की बात हो सकता है, कल ही गिरावट आ जाए या हो सकता है थोड़ी सी खींच कल को मिल जाए, पर ट्रेंड डेफिनेटली मुझे डाउनवर्ड ही नजर आ रहा है। इसके आगे निफ्टी बैंक देखेंगे तो हरियाली में बंद हुआ है और अच्छी हरियाली है 0.4 की। 40,513 पे बंद हुआ था, 39,943 पे खुलता है, काफी नीचे 600 पॉइंट, 550 600 पॉइंट खुलते ही आज का बॉटम तैयार करता है 39,761 पर, फिर बढ़ता है गिरता है आखिरी क्षणों पे पीक बनाता है 40,000 के ऊपर, 41,000 के नजदीक 40,757 पर, उसके लपेटे में 40,670 पर बंद होके जो है आगे बढ़ता है। आज गजब की तेजी जी आईडीएफसी फर्स्ट में, इंडसइंड में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फेडरल में, एक्सिस में, आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली। नहीं कल याद दिलाना, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेज रहता है कल इसमें काम करता है। बंधन बैंक आज मरा हुआ था। अब बंधन बैंक की मेरी कॉल देखो हो गई थी ना स्क्वायर ऑफ गलती से, नहीं तो उसमें कम से कम 20,000 बच जाते। अब प्रभु बैठे हैं साथ, प्रभु जी आप मेरा हो गया ना गलती, अरे मैंने ऑर्डर डाला था मैं भूल गया, उसके बाद कैंसिल करना, मुझे लगा मैंने कैंसिल कर दिया। बाजार का मूड माहौल बदला, नहीं क्यों लगा ऐसे, वो साला हिट हो गया, फिर मैं एंटर ही नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, प्रभु हैं कंपनसेट कर देंगे। तो एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिरा हुआ था। अब यहाँ की कैंडल भी देखो वही दिखा रही है, काफी गिरी फिर संभली और फिर थोड़ी गिरी है, पर हरी बनी है। हरी बन रही है इसलिए लग रहा है कि थोड़ी सी कैंडल का बाजार फर्स्ट हाफ में तेज होना चाहिए, फिर गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। पर कह नहीं सकते यार, अभी अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दी है तो एक बार खींच भी सकते हैं बाजार को। आरएसआई में भी देखिए थोड़े समय से इंप्रूवमेंट तो आई रही है, हल्की सी 36 आ गया है, और इसमें भी हिस्टोग्राम बड़े दिनों बाद हरा बना है। अब ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में 40,513 पे बाजार बंद हुआ, मैक्सिमम ऊपर इंटरेस्ट 41,000 पे, वही बात हो रही है ना। देखो पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस है बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा, इसलिए 41,000 पे जमघट लगाया हुआ है। और यहाँ पुट राइटर्स कॉल राइटर्स भी दबा के बैठे हैं, पर कॉल राइटर्स का हाईएस्ट इंटरेस्ट 42,000 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं पीसीआर भी ओवरसोल्ड है 0.62, मंथली भी थोड़ा ओवरसोल्ड है। पीसीआर तो कमजोरी दिखा रहा है, ये कॉल रेटिंग बहुत ही पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार कल थोड़ा बढ़ के गिरना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अब बोलते हैं आज की कहानी। आज भी 51,150 का प्रॉफिट बुक किया है, एक नई पोजीशन है, एक ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ किया, एक स्टॉक सेल किया है। प्लेटिनम रूबी में एक नई पोजीशन है, एक स्टॉक सेल किया, 50,000 का प्रॉफिट है। एमराल्ड में 5 नए स्टॉक खरीदे, एमराल्ड और सफायर में बड़े आजकल डेमो हो रहे हैं, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया और 50,000 का प्रॉफिट कमाया। अब कमाया क्या, मैंने बैंक निफ्टी वो बताया ना, मैंने पर्ल का दिया था, पर्ल, ओपल और रूबी का डेमो, इसमें फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 2710 के प्रॉफिट पे और इसको 1560 के। अगर इसको आप घटा दोगे तो 1110 रुपए का प्रॉफिट होता है। कल इसमें 20 का होता है एक क्षण पे, वो क्षण पे एक्ट नहीं हो पाया ना, बातों में लग गया मैं, पर परवाह नहीं यार, प्रभु ने जो मेरे पास ना इसके 4,000 शेयर पड़े हैं आईटीसी के। अब भाग गया है, इस पे ही 3,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 380 रुपये 25 पैसे मैंने इसको बेचे 300 शेयर, हालांकि मैंने फिर लिखवाया था 200 शेयर और, पर मैं 200 करके बेचता रहूंगा हर तेजी पर। मेरा टारगेट है इसको 400 तक बेचूंगा, और 400 की मैंने कॉल बेची हुई है। तो कुल मिला के मुझे अगर सही ठीक चलता रहता है, शेयर तेज रहेगा, तो इसी शेयर में मुझे इस महीने जो है करीबन 3-3.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। 50,000 बचे, 214 की कॉस्ट है, 380 पे बेचा है। अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 214 में 156 रुपये आ रहा है। 156 को आप 30,000 से 300 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है देखना, 156 को 300 से मल्टीप्लाई करो, 46,800 से नहीं 166 आ रहा है। 166 को 300 से सर वही 49,800 49,800 देखो 50,000 हो गए। तो मैंने बताया ना आपको
तो ये थी आज की कहानी, मज़ा आया। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो बहुत गलत किया है, मैं कहूँगा अच्छा किया डीमैट अकाउंट है। क्यों भाई साहब, मेरे वाले लिंक से खुलवाओ ना, मेरे लिंक से खुलवाया नहीं। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसेगी, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी और आप हर वक्त घाटे में से दूर मुनाफे पे पूर्ण रहेंगे, यानी घाटे से दूर रहेंगे, मुनाफे पे पूर्ण रहेंगे, मतलब मुनाफा आपको होता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से अकाउंट खुलवाइए और मेरे प्राइवेट चैनल के सदस्य बनिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजू बादशाह बने।